पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे काम समय या टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। आज सभी टाइप के एक एक सवाल को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सके। तो आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यक्स तथा वाई दोनों मिलकर एक कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा वाई अकेला उसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो यक्स अकेला कार को कितने दिन में पूरा करेगा। कह रहा है यक्स और वाई किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, वाई अकेला उस काम को 30 दिन में कर लेगा, तो यक्स अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का लसा निकालना है 12 और 30 का, जो कि लसा होता है 60। अब 12 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 5 बार में, और 30 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में। इसके कहने का मतलब है कि पेड़ों की संख्या कितनी है। मान लीजिए 60 पेड़ है और यक्स वाई दोनों मिलकर एक दिन में 5 पेड़ काट रहे हैं, और वाई अकेला एक दिन में कितना पेड़ काट रहा है, 2 पेड़ काट रहा है। अगर यक्स वाई मिल के 5 पेड़ काट रहे हैं और वाई अकेला 2 पेड़ काट रहा है, तो यक्स कितना पेड़ काटेगा। सीधी सी बात है, यक्स अगर वाई 2 पेड़ काट रहा है तो यक्स 3 पेड़ काटेगा, तभी मिला के तो 5 पेड़ हुआ। तो यक्स बराबर हमारा कितना मान आया है, 3 आया है। तो अब 3 पेड़ रोज काट रहा है और 60 पेड़ काटना है, तो कितना दिन लेगा, तो 3 से भाग देंगे तो कितना दिन लेगा, 20 दिन लेगा। तो वाई यक्स अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले पूरा काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा ए जो है अकेला किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने केवल 12 दिन काम करके छोड़ दिया। उसके बाद जो काम शेष बचता है उसको बी जो है 8 दिन में पूरा करता है। तो वही पूछ रहा है कि बी जो है पूरा कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, यही हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर 18 का लसा निकाले तो 18 आया है, तो इसके मतलब पेड़ों की संख्या कितनी है, 18 है। तो 18 पेड़ है और ए जो है एक दिन में कितना पेड़ काटेगा, तो 18 दिन लगेगा। एक पेड़ काटता होगा तभी 18 दिन लगा होगा, और उसने 12 दिन काम किया, मतलब एक दिन में एक पेड़ काटा, तो 12 दिन में कितना पेड़ काटा होगा, 12 पेड़ काटा होगा। ठीक है, अब जब 12 पेड़ काटा है, 18 पेड़ था, 12 पेड़ उसने काट दिया, तो पेड़ों की संख्या कितनी शेष बची, 6 पेड़ बचे। ठीक है, अब इस 6 पेड़ को काटने में बी ने कितना दिन लिया, 8 दिन लिया। 6 पेड़ को काटने में बी ने कितना दिन लिया, 8 दिन लिया। तो उसको पूरा 18 पेड़ काटना हो तो कितना दिन लेगा, यही हमको ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24, मतलब उसको 18 पेड़ काटने में कितना दिन लेगा, 24 दिन लेगा। तो बी पूरा कार्य को 24 दिन में करेगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है। 20 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 16 दिन में करती हैं। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो पुरुष और महिला का क्षमता का अनुपात बताना है। तो हमको पता है फार्मूला क्या होता है, आदमी इंटू समय, आदमी इंटू समय रहता है। ठीक है, आदमी का मतलब क्या है, महिलाएं कितनी हैं, 20 महिलाएं हैं, समय कितना ले रहा है, 16 दिन ले रहा है। आदमी कितने हैं, मतलब 16 पुरुष हैं, और समय कितना ले रहा है, 15 दिन ले रहा है। ठीक है, अब आप महिला पुरुष को एक तरफ कर देंगे, बाकी संख्या एक तरफ कर देंगे। पुरुष था, महिला को इधर लाएंगे, ऊपर 20 गुणे 16 और इधर 16 गुणे 15 नीचे आ जाएगा। तो 16 16 से कट गया, 5 से काटे 5 चौक 20, 5 से काटे 5 तेईस 15। तो पुरुष की क्षमता हो गई 4, महिला की क्षमता हो गई 3। तो पुरुष और महिला की क्षमता कितनी निकल के आई, 4 अनुपात 3 निकल के आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया है, सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है प्रफुल्ल जो है आधा काम 30 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। अब बाकी आधा काम सरबजीत 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। अब कह रहा है कि पूरा काम निकालिए दोनों का, तो हम लोग क्या करेंगे, लसा निकालते हैं और 60 से भाग देंगे एक बार में, 20 से भाग देंगे 3 बार में। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 और 1 कितना होता है, 4,
और इधर 60 का 60, 4 एक कम 4, 4 से काटे तो कितना आया 15 आया। तो दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे 15 दिन में करेंगे, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। छुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती है। बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है। ये देखिए अभी रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, इससे पहले तो ये एसएससी सीजीएसएल में आ ही चुका है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। छुटकी जो है 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। तो 15 एक कम 15, 15 दूना 30, मतलब 1 घंटे में वो 2 केक बनाती है, ठीक है। और छुटकी और बड़की जब दोनों साथ में काम करती हैं तो 30 घंटे में 90 केक बनता है। तो 30 एक कम 30 और 30 तिहाई 90, मतलब 1 घंटे में दोनों कितना केक बनाती हैं 3 केक बनाती हैं। तो बड़की जो है 10 घंटे में कितना केक बनाएगी वही हमको बताना है। अब देखिए छुटकी 1 घंटे में 2 केक बनाती है, मतलब 2 केक बनाती है। अब बड़की कितना केक बनाए कि दोनों मिलकर 3 केक बन जाए। तो भाई बड़की 1 केक बनाएगी तभी तो दोनों मिलकर 3 केक बनेगा। तो बड़की जो है 1 घंटे में 1 केक बनाती है। तो अच्छा बताइए तो 10 घंटे में कितना केक बनाएगी 10 केक बनाएगी, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल एक कार को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा सोनू उसी कार को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार करते हैं तो कुल कार का कितना गुना बचा हुआ है। राहुल किसी कार को 18 दिन में करता है, सोनू उसी कार को 15 दिन में करता है। राहुल और सोनू दोनों मिलकर 5 दिन तक कार किए हैं, तो बताइए कितना गुना काम बचा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकाले तो कितना आया 90, 18 से भाग दिए 5 बार में और 15 से भाग दिए तो 6 बार में आया। इसके मतलब 90 पेड़ काटना है। राहुल 1 घंटे में मतलब 1 दिन में कितना पेड़ काटता है 5 पेड़ काटता है, और सोनू 1 दिन में 6 पेड़ काटता है। दोनों मिलके काम करते हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है। तो 5 और 6 कितना होता है 11 होता है। मतलब 1 दिन में दोनों मिलकर कितना पेड़ काटते हैं 11 पेड़ काटते हैं। तो उनको 5 दिन तक काम करना है, तो कुल कितना पेड़ कट जाएगा 11 पचे 55 पेड़ कट जाएगा। ये हमारा क्या हुआ काम जो हुआ है, हमको बचा हुआ काम बताना है। तो 90 में से अगर 55 पेड़ कट गया है तो कितना का पेड़ बचा है। तो 10 में से 5 गया 5, और फिर 8 में से 5 गया 3, मतलब 35 पेड़ बच गया है। और जो कि गुना बताना है, तो गुना के लिए हम लोग को क्या करते हैं पूरा पेड़ नीचे रखते हैं और जो बचा हुआ है उसको ऊपर रखते हैं। तो पूरा पेड़ की संख्या है 90 और बचा हुआ पेड़ों की संख्या है 35। और कटता है तो काट लेंगे, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 9 दूना 18। तो बचा हुआ कार कितना है 7/18 हुआ है। अगर यही पूछता कि काम जो हुआ है वो कितना गुना हुआ है, तो यहाँ बचा की जगह जो काम हुआ रहेगा उसको लिख देंगे और कटने वाला रहेगा काट देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जुझारू क्वेश्चन है, दिमाग से समझिएगा। कह रहा है कि यक्स तथा वाई मिलकर किसी कार को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई तथा जेड मिलकर उसी कार को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यक्स कार आरंभ करता है तथा 15 दिन तक कार्य करता है। फिर वाई उस कार को ले लेता है तथा 27 दिन कार्य करता है। अंततः जेड शेष कार को 9 दिन में पूरा करता है। वाई अकेला पूरा कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। एक बार मेरा कहा मानिए तो इसको अपने तरीके से लगाइए, फिर इस वीडियो को देखिए, फिर समझ में आएगा कि सर जी कितना अच्छी तरीके से कोई सवाल बता रहे हैं और कितना फास्ट तरीके से बता रहे हैं और कितना जल्दी क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी बनता है। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। कह रहा है एक्स और वाई किसी काम को 30 दिनों में करते हैं मिलकर, और वाई और जेड उसी काम को मिल जाते हैं तो 20 दिन में करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर एक्स अकेला केवल 15 दिन कार्य करता है, उसके बाद वाई आता है तो 27 दिन कार्य करता है, फिर जेड आता है तो 9 दिन कार्य करता है। जो कि ये लोग मिल के काम करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना है मिला के काम करना है। या तो एक्स वाई को मिला लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई दिया है, और वाई जेड को मिला लीजिए इसमें से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले 15 दिन एक्स को काम कराते हैं और 15 दिन वाई को काम कराते हैं, ठीक है। मतलब एक्स और वाई को दोनों मिलके काम हो गया। अब जो कि ये 27 दिन काम किया है तो 15 दिन निकल गया, तो कितना दिन बचा भाई 12 दिन बचा।
अब क्या करते हैं, वाई और जेड को 9 दिन काम कराते हैं, ठीक है। तो 9 दिन अगर काम कराएंगे, वाई और जेड को 9 दिन काम कराएंगे, जेड यहाँ 9 दिन हो गया, अब 12 में से 9 दिन इधर काम करेगा, तो जेड वाई अभी कितना दिन बचा, 3 दिन उसका बचा। मतलब एक बार हम वाई और जेड को 9 दिन काम करा लेते हैं और यक्स और वाई को कितना, 15 दिन काम करा लेते हैं, ठीक है। फिर वाई अकेला 3 दिन काम उसका अभी शेष बचा है, ठीक है। पहले हम लोग इसको इतना कराते हैं, फिर इसको बाद में कराएंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को कराने के लिए सबसे पहले हम लोग को लॉस निकालना पड़ेगा, जो कि 60 आया, 30 से भाग देंगे तो 2 बार में, और 20 से भाग देंगे 3 बार में। मतलब कहने का मतलब है कि 60 पेड़ काटना है और एक्स वाई मिलकर 2 पेड़ काटते हैं और वाई जेड मिलकर 3 पेड़ काटते हैं। इतना बात समझ में आ गया। तो यक्स वाई को हमको 15 दिन काम कराना है, तो इसको हम लोग 15 से गुणा करेंगे, और वाई और जेड को कितना दिन कार्य कराना है, 9 दिन काम कराना है, तो इसको हम लोग 9 से गुणा करेंगे। तो 15 दूना कितना हो गया, 30 हो गया, और 9 त्रिक कितना हो गया, 27 हो गया। इसके मतलब कुल कितना पेड़ कट गया है, 57 पेड़ कट गया है। तो 60 में से अगर 57 पेड़ कटा तो बचा कितना पेड़, 3 पेड़ बचा। और वाई 3 दिन का भी काम शेष बचा है, तो भाई 3 दिन में उसने कितना पेड़ काटा होगा, 3 पेड़ काटा होगा, तभी पूरा काम खत्म हो गया होगा। इसके मतलब वाई जो है एक दिन में एक पेड़ काट रहा है, वाई जो है एक दिन में एक पेड़ काट रहा है। तो अगर उसको पूरा काम करना हो तो कितने दिन लगेगा, वाई अगर एक दिन में एक पेड़ काट रहा है और कुल पेड़ 60 है, तो 60 पेड़ को काटने में कुल कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। रंगकर्मी ए एक घर 50 दिन में रंग सकता है तथा बी 25 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 ही दिन में यह काम कर लिया है, तब सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है। कह रहा ए जो है एक रंगकर्मी है, एक घर को 50 दिन में रंगता है, बी उसी घर को 25 दिन में रंग सकता है। अगर ए बी सी तीनों मिल जाए तो उस घर को 10 दिन में रंग सकता है। तो सी जो है अकेला उस घर को कितने दिन में रंगेगा, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको भी पता है कि लसन निकालते हैं। लसन इनका 50 हुआ, अब 50 से भाग देंगे 1 हुआ, 25 से भाग देंगे 2 हुआ, और 10 से भाग देंगे 5 हुआ, ठीक है। अगर देखा जाए तो 50 पेड़ अगर काटना है और ए जो है एक दिन में एक पेड़ काट रहा है, बी जो है एक दिन में 2 पेड़ काट रहा है, और तीनों मिलकर एक दिन में 5 पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। तो ए एक पेड़ काट रहा है, बी 2 पेड़ काट रहा है, तो सी कितना पेड़ काटे कि उस कुल पेड़ एक दिन में 5 पेड़ कटे, तो सी को भी 2 पेड़ काटना पड़ेगा, तभी तो कुल मिला के 5 होगा। तो सी बराबर हमारा कितना आया, 2 आया। मतलब सी जो है एक दिन में 2 पेड़ काट रहा है, अगर उसको 50 पेड़ दे दिया जाए पूरा काटने के लिए तो कितना दिन लेगा, 2 से हम लोग भाग देंगे, कितना आएगा, 25 आएगा। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, 25 निकल के आया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x किसी काम को p दिन में कर सकता है तथा y उस काम को q दिन में कर सकता है, तो x और y मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसमें q p गिनती का कोई नामो निशान नहीं है, तो इस क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, तरीका बस वही रहेगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए x और y, x p दिन में करता है और q वाई जो है क्यू दिन में करता है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले लसा निकालते थे, 3 का लसा आया पी क्यू, ठीक है। अगर पी से भाग देंगे तो क्यू आ जाएगा, क्यू से भाग देंगे तो पी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, दोनों को जोड़ते थे, ठीक है। पी से भाग देंगे क्यू आ जाएगा, क्यू से भाग देंगे तो पी आ जाएगा। सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे क्यू और पी। आई लसा हमारा यहाँ रहेगा, तो हम लोग क्या करते थे, इससे इसको भाग दे देते थे, पी क्यू को क्यू पी से भाग दे देते थे। अब इसमें कटने पीटने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उससे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। कह रहा है 9 घंटे किसी कार्य को करके 16 दिन में पूरा किया जा सकता है, तो कितने घंटे कार्य करके उसे 24 दिन में पूरा किया जा सकता है। जैसा कि मैंने फार्मूले में बताया था कि आदमी, दिन, घंटा और समय, ठीक। आदमी, दिन,
घंटा या सेकंड। ठीक है, समय को सेकंड भी कह सकते हैं, या तो फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दिए आदमी और समय, आदमी और समय। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने आदमी थे। मनीष केवल एक आदमी था। कितने घंटे कार्य किया? 9 घंटे। कितने दिन? 16 दिन। मनीष एक ही था। कितने दिन कार्य किया? 24 दिन। कितने घंटा कार्य किया वो हमको पता नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क को यहीं रोक देंगे, बाकी सब इधर ला देंगे। तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6। तो कितने घंटे कार्य करेगा मनीष? 6 घंटे कार्य करेगा। तो उस पुस्तक को 24 दिन में पढ़ सकता है, जो कि आपका आंसर हो गया।